हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मित्रों, मैं इससे पहले आपके साथ करंट अफेयर्स के 3 पार्ट, काली नदी तंत्र, उससे जुड़े सभी तथ्यों, भारत नेपाल विवाद तथा संगोली की संधि आदि के बारे में मैं आपको वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मित्रों, मैं आज आपके साथ हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि कनिष्ठ सहायक का जो हमारा सिलेबस जारी हुआ है मित्रों, उसमें हिंदी का जो पोर्शन है वो 25 नंबर का कर दिया गया है। साथ ही साथ आपके लिए पटवारी लेखपाल एग्जाम तथा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को जांच लेना है, परख लेना है दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपने बताना है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 52 हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपने बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या हमारी वर्णमाला में 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अभी आपने देखा था कि जो हमारे कुल स्वर हैं वह हमारे 13 थे, मगर हमारे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो वह 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपने बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपने बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान देना है कि अगर आपसे कुल व्यंजन पूछे जाएं तो आपने आंसर देना है 39 में, मगर आपसे अगर अगी कि मूल व्यंजन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के तो आपने आंसर देना है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे अंग तथा आहा होते हैं इन्हें हम अयोगवाह वर्णों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, आपने बताना है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उच्चारण के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर, यह 3 हमारे उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो साथियों, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ, यह तीनों ही हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जबकि जो हमारा ए है, आए, यह मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक सजातीय स्वर नहीं है? तो दोस्तों, आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सजातीय स्वर नहीं है। तो बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ, यह तीनों ही हमारे सजातीय स्वर हैं, जबकि जो ओ है हमारा वह सजातीय स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं आता? तो दोस्तों, आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको पता ही होगा कि ए, ऐ तथा ओ, यह तीनों ही हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, और संयुक्त स्वर वो कहलाते हैं दोस्तों जो 2 अन्य वर्णों के मेल से बनते हैं, जबकि जो हमारी ई है वह खुद एक मूल स्वर है, खुद एक मूल वर्ण है, तो यह संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। मित्रों, जब मैं आपको हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण डिटेल क्लास दूंगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कंठ होता है, क्या तालु और क्या हमारा मूर्धा वाला हिस्सा कहलाता है। अभी आप लोग इन तथ्यों को ऐसे ही याद रख लीजिएगा।
तो ई का उच्चारण स्थान होगा मित्रों तालु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे जो होंठ होते हैं वह गोलाकार हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप उ तथा ओ बोलेंगे तो आपके जो होंठ हैं वह गोलाकार हो जाएंगे, मगर आ बोलने में आपके होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वृत्तमुखी स्वर नहीं है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको इस चैनल में हिंदी तथा उत्तराखंड की संपूर्ण डिटेल क्लास तथा जीके व जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर तथा व्यंजन के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह तथा हलंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के मध्य की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपने बताना है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अयोगवाह, स्वर, व्यंजन या हलंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि व्यंजनों को जो होते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं, इन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। आप सभी यह जानते होंगे दोस्तों कि जब हम नॉर्मल एक का लिखते हैं तो हम इसे बोल नहीं सकते बिना आ की मदद के। तो जब इसमें ओ लगता है इसके बाद जाकर हमारा एक कंप्लीट का बनता है। आपने सुना होगा कि जब आप क बोलते हैं तो इसमें आपको अ स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। तो जो हमारे प्रत्येक व्यंजन होते हैं मित्रों उसमें अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल व्यंजन कहाँ से कहाँ तक माने गए हैं? तो आपके ऑप्शन है का से लेकर हाव तक, कौ से लौ तक, कौ से चौ तक तथा कौ से तौ तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, का से लेकर के हौ तक मूल व्यंजन हमारे माने गए हैं। और अभी आपने ऊपर देखा था कि जो हमारे मूल व्यंजनों की संख्या है वह कितनी है, तो 33 हमारे मूल व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है अजंत, हलंत, अनुस्वार, अनुनासिक। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। और साथियों एक चीज़ और आप जरा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी वर्ण में इस प्रकार हल लगा हुआ देखते हैं तो वह हमारा वर्ण क्या कहलाएगा, हलंत कहलाएगा। मगर आप किसी वर्ण में बिना हल के अगर उसे देखते हैं इस तरह तो वह हमारा अजंत कहलाएगा, क्योंकि इसमें अ स्वर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें जो हमारे व्यंजन है वह 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। ये 5 प्रकार के व्यंजन कौन कौन से होते हैं मित्रों? तो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा द्विगुण व्यंजन, जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक व्यंजन का प्रकार नहीं है? तो आपके ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा ह्रस्व व्यंजन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ह्रस्व व्यंजन व्यंजन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीय व्यंजन किन व्यंजनों को कहते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि स्पर्शी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। साथियों जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं इनको 5-5 के वर्गों में रखा जाता है, जिस वजह से इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपने बताना है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन है 12, 18, 25 या 22। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वह कितनी है, 25 है, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो य, र, ल तथा व है, यह चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि जो का है वह स्पर्शी व्यंजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक लुंठित वर्ण है। तो दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा एक लुंठित वर्ण है। तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा रा है इसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं, और साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारा रॉ है इसे हम पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं, पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान से देख कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। साथियों आगे जब मैं आपको पूरी वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो आपके जितने भी अभी इस परीक्षा के से रिलेटेड या फिर जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, तो मैं उन सभी को लेकर के आऊँगा, उसमें उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ढील नहीं देंगे। आपको जो अभी ये समय मिला है कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए तथा अन्य जो एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास समय है, अभी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम जैसा आपका बाद में होने वाला है, तो आप उन सभी की तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे तथा अपनी स्टडी को जारी रखेंगे बेहतर तरीके से। दोस्तों आपको इस चैनल में आगे जीके व जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मैं उन टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा तथा साथ ही साथ उत्तराखंड तथा हिंदी की संपूर्ण स्टडी पर रिलेटेड आपको वीडियोज़ इसमें मिलेंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे, आप सभी अपना एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।